होली का त्यौहार है जो गुझियों के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। तो आज मैं गुझिया ही बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीकों से। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो भी आप गुझिया बना सकते हैं। 3 ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिभास टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मावा लिया है। मावे को धीमी आँच पर एक कढ़ाई में डाल दीजिए और धीमी आँच पर आपको भूनना है। तब तक हम भूनेंगे जब तक कि ये पैन में थोड़ा सा चिपकना ना छोड़, जब तक कि इस तरह का ना हो जाए ना। आप देख सकते हैं कि पहले मेल्ट हुआ, फिर इकट्ठा होने लग गया और ये अब पूरी तरह भुन गया। कलर बहुत ज़्यादा हमें चेंज नहीं होने देना है, इसको ठंडा होने देते हैं। और तब तक हम एक दूसरा पैन लेते हैं, उसमें 1 टेबल स्पून के आसपास डालते हैं सूजी। सूजी बारीक वाली लीजिएगा, मोटी वाली मत लीजिएगा। हल्का सा रोस्ट करना है, इसका भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर उसको हमने निकाल दिया है दूसरे एक बर्तन में। अब हम आटे की तैयारी करते हैं जब तक कि हमारी सूजी और मावा ठंडा हो रहा है। तो आटे के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया है, लगभग 750 ग्राम के आसपास आटा लिया, कि मैं इसी से बाद में शक्करपारे बनाऊंगी। तो हमने यहाँ पर आटा लिया है, उसमें 2-3 टेबल स्पून डालिए घी। घी का मोहन लगाइएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमें इसको अच्छी तरह से मिला करके गूंद लेना है। एकदम सख्त आटा गूंदिएगा और गूंद करके इसको रेस्ट दे दीजिए लगभग 20 मिनट के लिए, गीले कपड़े से ढककर। अगर आप गीला कपड़ा नहीं लगाएंगे तो पपड़ी जम जाएगी। अब हम आते हैं अपने मावे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है लगभग आधा कप के आसपास डेसिकेटेड कोकोनट। आप पिसा हुआ नारियल भी डाल सकते हो। और इसके बाद में मैंने इसमें डाला है तगार, जो रवे वाली शक्कर आती है ना, वो। आप चाहें तो पिसी शक्कर भी इसमें डाल सकते हो। इसके बाद में मैं सिर्फ चिरौंजी ही डालती हूँ और इलायची पाउडर डालती हूँ। आप मनचाही मेवा इसके अंदर डाल सकते हैं। हमारे यहाँ यही चीज़ें गुजिया में खाई जाती हैं, तो मैंने यही डाली हैं। चक्कर देख लीजिएगा, अगर आपको मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप शक्कर की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। इसके बाद में हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। और अब हमने क्या किया है कि एक टेबल स्पून लीजिए मैदा, और मैदे में घी पानी मिला करके इस तरह से स्लरी तैयार कर लीजिए, ताकि गुजिया के किनारे चिपकाने में काम आ जाए। इसके बाद में अब हम आते हैं अपनी मैदे की तरफ। मैदे को एक बड़ा सा लोया लीजिए और इस तरह से पतला बेल लीजिए। बेलने के बाद में एक बड़ी कटोरी लीजिए सांचे के आकार की। अगर आपके पास सांचा है तो सांचे के आकार की लीजिए। आगे मैं बिना सांचे के ही बनाना बताऊंगी। और इस तरह से उसको कट कर लीजिए। तो इसमें आपको बार बार पूड़ी बेलने का जो झंझट होता है ना, वो झंझट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूड़ी को बड़ी सी पूड़ी बेली, उसमें से 3 पूड़ियों को मैंने काट लिया। और काटने के बाद में इस तरह से बीच में स्टफिंग रखिए, थोड़ा सा हाथ से लिफ्ट करते हुए इस तरह से हमारी गुजिया हो जाएगी तैयार। ये देखिए इजी, ये जो पहला वाला स्टाइल है वो सांचा स्टाइल है। सांचा कई बार हमारे घर में नहीं होता है, तो हम क्या करें, क्या गुजिया नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे जी, क्यों नहीं बनाएंगे। आइए, हम तरीका बता रहे हैं। अब मैं आती हूँ दूसरे तरीके के ऊपर। अगर हमारे पास सांचा नहीं है तो हम कैसे गुजिया बनाएंगे? तो देखिए, हम ऐसे गुजिया बनाएंगे। हमने एक पूड़ी को कट कर लिया। कट करने के बाद में जो हमारी कटोरी थी उसको ही हम आधे हिस्से में रखेंगे और गुजिया जैसी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे टिक के ऊपर। हमने क्या किया, गुजिया को कट कर, इसमें आपका देखिए बेलने का झंझट ही नहीं है कि हमारी गोल नहीं बनती है। हमने पूड़ी को कट कर लिया। पूड़ी को कट करने के बाद में बीच में रखा हमने अपना जो स्टफिंग थी वो रखी। और उसके बाद में किनारों को इस तरह से चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद में इस तरह से किनारों को गूंथा जाता है, जिसको गूंथना बोलते हैं। इस तरह से किनारों को गूंथ दीजिए। आपकी गुजिया की शानदार डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगी। मेहमानों को खूब खिलाइए, दंग रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सांचा मेरे पास था, मैंने सांचे से इतनी सारी गुजिया बना करके तैयार कर ली हैं। और इनको ढक कर रखिएगा जब भी आप बनाते हैं, क्योंकि ना ढकने से इनके ये सूख जाती है। और इसके बाद में गर्म घी कर लीजिए मीडियम आंच पर, बहुत तेज आंच बिल्कुल मत रखिएगा। मीडियम आंच पर उलटते पुलटते हुए गुजियों को सेक लीजिए अच्छे से। ये देखिए मेरी गुजिया सिककर हो गई हैं तैयार। तो आप मेहमानों को खिलाइए। और हाँ, कल इसी डो से 3 तरह के शक्करपारे बनाना बताऊंगी, तो वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।